यूरिक एसिड को जोड़ों में ही गला देंगी ये 5 चीजें। अगर आपने अपनी डाइट में इंक्लूड इनको कर लिया तो आपके जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा और यूरिक एसिड जड़ से खत्म हो जाएगा। कौन सी है ये 5 चीजें जिन्हें आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जिससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे? चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे यूरिक एसिड जड़ से खत्म हो जाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूरिक एसिड बढ़ता है तो हमें पता कैसे चलेगा। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आपके टखने में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, आपके कंधे में दर्द है, या शरीर के हर जोड़ में आपको सूजन और दर्द की दिक्कत है, या पैर के अंगूठे में दर्द है, या हाथ की कलाई में दर्द है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। इसके अलावा भी अगर आपके यूरिन का कलर अचानक से बदल गया है या आपको बहुत ज्यादा यूरिन आने लगा है तो ये भी एक सिम्टम होता है यूरिक एसिड का शरीर में बढ़ने का। या फिर बहुत लंबे समय से आपको उल्टी या उबकाई जैसा लगता है, आती नहीं है लेकिन बार बार फील होती है, तो ये भी यूरिक एसिड बढ़ने का एक लक्षण होता है। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो सबसे पहले आप अपनी यूरिक एसिड को टेस्ट कराएं, और अगर आपको ये लगता है कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो ऐसे में इन चीजों को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इससे आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप हेल्दी हैं तो भी आप अपनी डाइट में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आगे भविष्य में कभी भी आपको यूरिक एसिड बढ़ने की दिक्कत नहीं होगी और जोड़ों के दर्द की समस्या आपको नहीं होगी। तो सबसे पहली जो चीज है वो है नीम। आप सभी जानते हैं कि नीम जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड को जोड़ों के अंदर ही खत्म करने का काम जो है वो नीम करता है। नीम के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि जोड़ों के अंदर जमा जितनी भी गंदगी या गंदा पानी या फिर जो भी समस्या होती है उसको जड़ से खत्म करता है। तो उसके लिए नीम का इस्तेमाल कैसे करना है? या तो नीम की 3-4 पत्तियों को सुबह खाली पेट आप चबाकर खाएं लगातार 10 दिन के लिए, या फिर नीम की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लें और रोजाना आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लें। इससे यूरिक एसिड बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है और आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको लाभ मिलता है। नीम की पाउडर का इस्तेमाल करने से या इसकी पत्तियों को लेने से आपको ये बेनिफिट भी मिलते हैं कि आंतों की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। ये आंतों के कीड़ों को खत्म करने के लिए भी काफी बेनिफिट्स देता है। इसके अलावा नीम का इस्तेमाल करने से आपके खून की भी अच्छे से सफाई होती है, स्किन ग्लो करती है और आपको बहुत लाभ मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आती है हल्दी। अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाती है तो यकीन मानिए ये सूखी हल्दी से भी ज्यादा इसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और ये बॉडी पर जल्दी असर करती है। तो कैसे इस्तेमाल करनी है कच्ची हल्दी? इसके लिए आधा इंच कच्ची हल्दी लेनी है, इसे छोटे टुकड़ों में काट लें और इसे लगभग 100 ml पानी के साथ उबाल लें। जब ये पानी उबलते उबलते लगभग 50 ml रह जाए तो छान करके थोड़ी मात्रा में इसमें शहद मिला करके, ये ना भी मिलाना चाहें तो ऐसे ही सिप सिप करके रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट अगर इसे आप लगातार ड्रिंक को लेते हैं लगातार 10 दिन तक, तो इससे यूरिक एसिड बहुत जल्दी से कंट्रोल में आता है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो इसकी जगह पर आप आधा चम्मच जो है पाउडर हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पाउडर हल्दी अगर आप ले रहे हैं तो सिर्फ 5-7 दिन के लिए इस्तेमाल करें, और अगर कच्ची हल्दी लेते हैं तो लगातार 10 दिन तक इस्तेमाल करें। अगली जो चीज है वो है त्रिफला। त्रिफला वही जो 3 फलों से मिलकर बनता है, जिसे आंवला, बहेड़ा और हरड़ से मिलकर बनाया जाता है। ये आपको बहुत आसानी से किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर भी मिल जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक स्टोर पर मिलने वाला त्रिफला आपको उतने बेनिफिट्स नहीं देता है जितना अपने घर पर बना हुआ। तो इसे 1:2:3 और 3 में बना करके जब आप तैयार करते हैं तो यकीन मानिए ये आपके शरीर को काफी लाभ देता है। इसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आपने त्रिफला का इस्तेमाल कैसे करना है? इसे या तो शहद के साथ आप ले सकते हैं, आधा चम्मच त्रिफला पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ रात को ले, या फिर आप जो है त्रिफला को रात को 1 गिलास पानी के साथ भिगो कर रखें और अगले दिन सुबह छान कर इस पानी को पिए। इससे भी यूरिक एसिड बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है, जोड़ों का दर्द दूर होता है और आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। अगली जो चीज है आपके किचन में ही अवेलेबल है वो है अदरक। इसे सूखे फॉर्म में लें या फिर कच्चे, दोनों ही तरीके से ये आपके यूरिक एसिड के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करता है। इसके लिए आपने कैसे इस्तेमाल करना है? आधा इंच या 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, इसे हल्का सा कद्दूकस कर लें या छेद लें। उसके बाद 1 गिलास पानी के साथ इसे उबाल लें। जब ये पानी पकते पकते 40 ml रह जाए, यानी कि 100 ml पानी कम से कम 40 ml रह जाए, तब तक के लिए इसने आपने उबाल लेना है और उसके बाद छान करके इस पानी को सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले लेना है। मात्र 3-4 दिन में ही आपके यूरिक एसिड में आपको काफी लाभ मिलते हैं। और
इसके अलावा जोड़ों के दर्द में तो मात्र 3-4 दिन में ही आपको काफी लाभ देखने के लिए मिल जाता है। अगली जो चीज है वो है गिलोय। ये आपके सिर्फ यूरिक एसिड पर ही नहीं, शरीर की और भी कई समस्याओं पर काम करती है, जैसे कि अगर हड्डियों में बुखार की दिक्कत है, या फिर आपको बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की समस्या है, या फिर आपके खून की खराबी की दिक्कत है, या फिर आपको बहुत लंबे समय से पेट से संबंधित समस्याएं हैं। आयुर्वेद में गिलोय को एक सुपर औषधि के रूप में देखा जाता है। अगर आप अपने वात को, पित्त को और कफ को, तीनों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऐसे में गिलोय का इस्तेमाल आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल करके भी अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए या तो आप इसका जो ताजा रस होता है उसे 20 ml की मात्रा में सुबह खाली पेट लें, या फिर आप जो है इसके पाउडर को शहद के साथ मिलाकर या फिर नॉर्मल पानी के साथ आधा चम्मच इसका पाउडर लगातार 8 से 10 दिन तक लें। इससे भी यूरिक एसिड जड़ से खत्म हो जाता है। तो इनमें से किसी भी उपाय को करके आप यूरिक एसिड को जड़ से खत्म कर सकते हैं और अपने जोड़ों से के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।